कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, सनातन दुष्ट भक्तवृंद, श्रीमद् भागवत की प्रार्थनाओं में 8वें स्कंद के 24वें अध्याय में सत्यव्रत मुनि भगवान मत्स्य अवतार को ब्रह्मा जी के दिन में जमाई आई और थोड़ा सा प्रलय हुआ। सप्तऋषियों के मार्गदर्शन में ध्यान करके मत्स्य अवतार के साथ नाव में सब प्राणियों के औषधियों के बीज लेकर जब चढ़े हैं, तो अब राजा सत्यव्रत मत्स्य अवतार के प्रलय काल के जल में प्रार्थना कर रहे हैं। इसका वर्णन सुनते हैं। श्री राजोवाच अनादि अवेद्यः उपहतात्म संविदस् तन्मूल संसार परिशरमातुराः यदरिच्छया उपसृष्ट यम आपुनयो विमुक्तिदो नः परमो गुरु भवान। राजा सत्यव्रत कह रहे हैं अनादि काल से अविद्या, ये कल हमने श्लोक किया था शायद, अज्ञानता के कारण उपहत, ये 46 श्लोक कल हमने किया है। महाराज सत्यव्रत कह रहे हैं भगवान आपकी कृपा से जो अज्ञानता के कारण अनादिकाल से जीव भौतिक जगत में भटक रहे थे और दुख भोग रहे थे, आपके भक्तों के संग के कारण अब पुनः आपके विषय में उनको जानकारी हुई है। इसलिए हम आप परम जगत गुरु को प्रणाम करते हैं। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य भी कल हमने पढ़ा था। तो भगवान आदि जगत गुरु है, यहाँ परमो गुरु भगवान, हमारे यहाँ परम गुरु हैं आप। और आचार्य या गुरु को भगवान के समान समझना चाहिए। और ये हमने श्लोक पढ़ा भी था, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भावित किंतु प्रभोर्य प्रियवतस्य। इसके बाद का श्लोक, जनो अबुद्धो अयम निज कर्म बंधनः सुखिच्छया कर्म समिते असुखम यत सेवया तान् विधो न्यसन्मतिं ग्रंथिं च बिंदयाद हृदयं सनो गुरो। ये श्लोक भी कल किया था। इस जगत में सुखी होने की कामना से मूर्ख बद्ध जीव फलदायक कर्म और उनके फल के भोगने के लिए प्रयास करते करते सुख के बदले में दुख ही भोगता है।
और इसके विपरीत कोई अगर आपकी प्रेममयी सेवा करे तो ऐसे भोग की इच्छाएं और उनसे होने वाले सुख की जो कामना है उससे बच जाता है। हे परम गुरु, हमारा जो अज्ञानता का गांठ हृदय में आया गया है उसको आप कृपा करके काटिए। अज्ञानी मूर्ख लोग जो अपने कर्मों के कारण बंधन में पड़े हुए हैं, अन्य इच्छाएं करके सुखी होने की और ज्यादा अपने लिए दुख का सामान तैयार कर रहे हैं। परंतु अगर आपकी सेवा में ये अज्ञानी लग जाएं तो इनकी जो भोग की इच्छाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी और अज्ञानता की जो गांठ हृदय में है वो समाप्त हो जाए। आपके अतिरिक्त भगवान और कोई नहीं है संसार को बंधन से मुक्त करने वाला है। जीव जो है वो तो सुख के लिए ही सारे इच्छा और कार्य करता है, परंतु असुखम वास्तव सुख तो मिलता नहीं है संसार में। परंतु अगर कोई आपकी सेवा करे तो वास्तविक सुख मिलेगा, क्योंकि दुख नाश हो जाएगा। और उसका कारण क्या है? दुख का बुला अज्ञानता है जो हृदय में अनादिकाल से गांठ बनी हुई है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ये भी कल हमने पढ़ा था, तो दुख का कारण हमारे है अविद्या। अविद्या मतलब अज्ञानता। अज्ञानता किस बात की? अज्ञानता इस बात की कि मैं आत्मा हूं, ये तो पता नहीं है, मैं शरीर हूं और शरीर के सुख के लिए ही सोचते हैं। आत्मा के आनंद के विषय में कोई विचार नहीं करते हैं, ये हमारी अज्ञानता है। देह आत्मबुद्धि अज्ञानता है। झूठा अहंकार के मैं शरीर हूं, ये अज्ञानता है। और ये सुख की कामनाएं करते हैं शरीर के लिए, जबकि आत्मा को अनंत सुख देने का प्रयास करना चाहिए। आत्मा के अनंत सुख का तो साधन है, अस्तित्व को पवित्र करना पड़ेगा। तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्ध्यते, जिसके द्वारा अपना अस्तित्व शुद्ध हो और ब्रह्म आनंद, आत्मा के अनंत आनंद को प्राप्त करो। तो जो अज्ञानता की गांठ है हृदय में, ये तो केवल भगवान की सेवा से ही विदीर्ण होगी, टूटेगी, काटी जाएगी। 48वां श्लोक। यत सेवाग्नेरेव सेवाग्नेरिव रुद्ररोदनम् पुमान् विजयहान् मलमात्मनस्तमः भजेत वर्णं निज एष यो अव्ययो भूया तस्य ईश परमो गुरुर्गुरुः। यत सेवया, परम पुरुष की सेवा अगर की जाए, उसकी कोई सेवा करे, अग्नेह, वो अग्नि के समान है कि अग्नि को कोई छुएगा। रुद्र रोदनम, रुद्र रोदनम का अर्थ है अगर चांदी हो या सोना हो, आग में डालेंगे तो पवित्र हो जाएगा, उसके अंदर जो मिलावट है वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही भगवान की सेवा अग्नि के समान है। कोई पुमान, कोई व्यक्ति विजयाहात मलम, जो उसके अंदर भौतिक भोग की इच्छाओं का कलमश या मल या कचरा है जो अविद्या के कारण है, विजहाती, वो निकल जाएगा, छूट जाएगा। मलम आत्मनः, अपनी आत्मा को, तमः अंधकार, अज्ञान, अविद्या नाश हो जाएगी भगवान की सेवा करने से। और क्या करेगा? पाप कर्म खत्म हो जाएगा। भजेता वर्णम, वो अपने असली वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा और भगवान का भजन करेगा। भजन का मतलब सेवा करेगा, अपने स्वरूप को पुनः प्राप्त करेगा। निजम, अपना, ऐसा, इस प्रकार, अव्ययः, अविनाशी। हे परम गुरु, हे गुरुओं के आदि गुरु,
आपकी सेवा से उसको ये सब सुख प्राप्त होगा। जिसको भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होना है, उसको परम पुरुष भगवान की सेवा में लगना चाहिए और अज्ञानता के मल को, भोग की इच्छाओं को त्याग कर पुण्य और पाप कर्मों को त्याग कर भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ऐसे करने से उनके अपने स्वरूप की सिद्धि, वास्तविक जो उनकी पहचान है, उसका पता लग जाएगा। और उदाहरण देते हैं कि अग्नि में सोने या चांदी के टुकड़े को डालेंगे तो सारा कचरा निकल के वो शुद्ध पवित्र हो जाएगा। ऐसे अविनाशी भगवान हमारे गुरुदेव, हमारे गुरु, परम गुरु हैं। वो हमारे सारे गुरुओं के गुरु हैं। वो हमें स्वीकार करें। सीधा लिखते हैं कि जैसे सोने को आग में डाल के पवित्र किया जाता है, ऐसे जीव के अज्ञानता को शुद्ध करके अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि भगवान तो है अविनाशी, कोई परिवर्तन होता नहीं, वो आदि गुरुओं का गुरु है। तो इसका एक सीधा अर्थ ये है कि गुरु के शरण में जाने से भौतिक भोग की वासनाओं से पवित्र होकर जीव अपने स्वरूपगत सेवा में संलग्न हो जाता है। अब ये एक बहुत साफ बात कही जा रहा है। कोई किसी को भी ऐसे कहना कि मैं ज्ञान से अज्ञान को नाश कर सकता हूं, ऐसे कभी भी कहने की मूर्खता नहीं करना चाहिए। ये संभव नहीं है। अज्ञान से ज्ञान नाश हुआ होता तो हम संसार में भटकते क्यों? कभी भी किसी को ये साहस करके कि मैं ज्ञान से अज्ञान को नाश कर लूंगा नहीं सोचना चाहिए, क्लेम ही नहीं करना चाहिए। केवल जीव भगवान की सेवा करने से अज्ञानता और भौतिक इच्छाओं के कलमश को ऐसे नाश करेगा जैसे अग्नि सोने चांदी को पवित्र करती है। रुद्र रोदनम, ये रुद्र रोदनम शब्द का अर्थ है रुद्र के आंसू। रुद्र के आंसू, तो रुद्र के आंसू से सोना चांदी बना है क्या? रुद्र रोदनम। श्रुति ने लिखा है आरोदित तदा रुदरस्य रुदरत्वं यद अश्रुः अश्रियते तद रजतम हिरण्यम अभवता। जैसे रुद्र अपने प्रकट्य के समय रोए थे, उनके जो आंसू गिरे थे उनसे सोना और चांदी बना है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय उपनिषद संहिता में एक वेद है, उसके 4 विभाग तो होते हैं। संहिता होता है, ब्राह्मण होता है, अरण्यक होता है, उपनिषद होता है। तो ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, हम जो ईशो उपनिषद पढ़ते हैं वो शुक्ल यजुर्वेद का है। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय उपनिषद संहिता है। तैत्तिरीय संहिता में ये श्लोक लिखा है। तो ये खानों में तो सोना मिलता है तो मिट्टी के साथ मिला होता है, उसको धो के साफ अग्नि से किया जाता है। ऐसे ही ज्ञान अपने आप में अपवित्रता को पवित्र नहीं करेगा, परंतु भगवान की सेवा ही ये करेगी। प्रभुपाद जी ने लिखा है वही श्लोक जो हमने थोड़ी देर पहले महाराज भरत की शिक्षा का ऋषभदेव का श्लोक लिखा है। मानव जन्म में दिव्य तपस्या करके अपने अस्तित्व को पवित्र करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेता। सत्वम का अर्थ है अपने अस्तित्व को, शुद्धेते का मतलब पवित्र करना। फिर क्या होगा?
ब्रह्म सौख्यम अलोकम, तब तो आत्मा के स्तर का अनंत सुख प्राप्त होगा। तो अपवित्रता क्या है, कलमश क्या है, मल क्या है? भौतिक प्रकृति के रजो और तमो गुण का प्रभाव, जिसके कारण जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहा है। कारण गुण संगो सद असद योनि जन्म सु, भगवत गीता का 13:22 है। गुणों के संग से ऊपर की या नीचे की जोनी में जाता है। ये श्लोक भगवत गीता में सतो स्थिति ऊर्ध्व गच्छन्ति सतोस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुणवृत्ति तो अधोगच्छन्ति तामसा। सतोगुण के व्यक्ति देवलोक में जाते हैं, रजोगुण के पृथ्वी के ऊपर मानव शरीर में आते हैं, तमोगुण के नीच जूनियों में जाते हैं। तो गुणों के संग से ऊंच नीच जूनियां होती। तो मानव जन्म में हमारे को इन तीनों गुणों के कलमश से, मैल से अपने आप को धोना है और अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जागृत करना है। तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। और उसके लिए जो यहाँ साधन बताया गया है, जिसके द्वारा हम शुद्ध होंगे, सारी जो गुणों के कारण दोष है वो नाश होंगे, वो है भगवान की भक्ति। वैसे आत्म साक्षात्कार के बहुत से मार्गों का वर्णन शास्त्रों में है। आत्म साक्षात्कार कर्म है, ज्ञान है, योग है, पर में उनमें से कोई एक भी भक्ति के समान नहीं है। जैसे सोने या चांदी को मिली हुई मिलावट से, अग्नि से साफ किया जाता है, केवल धोने से साफ नहीं होगा, ऐसे जीव एकमात्र भक्ति से ही अपने स्वरूप को समझ सकता है। यत सेवया, तब भगवान की सेवा में लगेगा। कर्म ज्ञान और योग से सेवा में नहीं लगा जा सकता। कर्म से तो भोग की वाह इच्छा रहती है, ज्ञान से अज्ञान तो जाएगा नहीं, और ज्ञान सतोगुण की वृत्ति है, और योग से तो सिद्धियों में फंस जाएगा। तो ये ज्ञान और योग उसको ज्यादा सहायता नहीं करेंगे। वर्णम शब्द जो है उसका अर्थ है कि अपने स्वरूप के तेज को आप पता लगा लें। हम तेज, जीव आत्मा जो है वो तेजोमय है। अब अंधकार भौतिक गुणों से ढके होने के कारण है। तो जो हमारी तेजोमय स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे ही सोने का असली तो चमक और है, परंतु जब वो खान से निकलता है तो मिट्टी से मिला होता है। सोने की चमक नहीं होती। तो वास्तव में जो जीव है वो सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है, और भगवान उसका अंश है, जीव उसका अंश है, वो भी सच्चिदानंद है। आनंद में अभयासात, भगवान आनंदमय है, और हम सबको आनंदमय होने का अधिकार है क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। परंतु हम संसार के अंदर भौतिक गुणों के संग करने से मिलावट वाले सोने या चांदी की तरह अपने जो तेजोमय स्वरूप हो उसको धुंधला कर दिया है, वो अंधकारमय हो गया है। शुद्ध होके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, वो बिना भक्ति के हो नहीं सकता है। केवल भक्ति से ही ये संभव है। और हम जानते हैं कि तीनों गुणों के प्रभाव से अगर हमको ऊपर उठना है तो भगवान की अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। अभी विचारेण भक्ति योगेन स गुणान समतयिते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त होकर ब्रह्म स्तर पे आने के लिए एकमात्र अनन्य भक्ति ही साधन है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान गुरु है। केवल गुरु नहीं है, गुरु है, सारे गुरुओं के आदि गुरु है। हमारा ये सौभाग्य नहीं कि हम साक्षात भगवान का संग करें या सानिध्य प्राप्त करें, परंतु भगवान के प्रतिनिधि
जो गुरुदेव संसार में है, जो भगवान के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भगवान के समान ही हैं, क्योंकि भगवान की शिक्षाओं को ही हम तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो वही कुछ कहते हैं जो भगवान ने कहा। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गुरु की पहचान क्या कहा है, गुरु कैसे आपको पहचानना है, कौन गुरु है। यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे आज्ञा हो तारो ये देश, गुरु है या तारो ये देश। तो वास्तविक जो प्रमाणिक गुरु है वो सदा अपने शिष्यों को जो कृष्ण के वचन है वो ही कहेगा, कृष्ण उपदेश। तो कृष्ण का उपदेश है भगवत गीता, भगवत गीता की बात करेगा। और भगवत गीता में भगवान ने कहा मेरा कृष्ण का शरण लो, तो वो कहेगा कृष्ण का शरण लो, ऐसे नहीं कहेगा मेरा शरण लो, कहेगा कृष्ण का शरण लो। और वास्तविक गुरु है जो कृष्ण को अपना जगत गुरु के रूप में स्वीकार करे। इसको गुरु परंपरा कहते हैं। वास्तव में गुरु व्यासदेव है, क्योंकि उसने भगवत गीता को, भागवत को हमको दिया है, जो कृष्ण के विषय में सारा वर्णन है। इसलिए कि गुरु पूजा को व्यास पूजा कहते हैं। और वास्तविक गुरु जो है भगवान श्री कृष्ण है, और उसका शिष्य नारद जी, उसका शिष्य व्यासदेव, ऐसे गुरु परंपरा है। कोई अपने आप गुरु नहीं बन सकता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को जाने नहीं, और भगवान क्या चाहते हैं अवतार लेके वो जानता नहीं है, तो वो गुरु कैसे बन सकता है। गुरु का उद्देश्य वही है जो भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य है। और उद्देश्य श्री कृष्ण का है कृष्ण भावना को, भगवत गीता की शिक्षा को सब जगह पहुंचानी है श्रद्धालुओं तक। जो ये कार्य करता है वो वास्तव में प्रमाणिक गुरु है। नयत प्रसादायुत भागलेशम अन्य च देवा गुरवो जनाः स्वयं कारतुम समेताः प्रभवन्ति पुंसस् तमीश्वरं त्वां शरणं प्रपद्ये। न प्रसाद, जब तक भगवान का कृपा नहीं है, अच्युत भाग लेशम, अच्युत भाग लेशम 10,000 भाग, और देवा देवता, गुरवः तथाकथित गुरु, जनाः ये सारी जनता, स्वयं स्वव्यक्तिगत, कर तुम भले प्रयास करे, समेता सब मिलकर, प्रभवंती सब प्रयास करें, अपने आप को योग्य समझें, पुंसः परम पुरुष भगवान, ईश्वरम जो सबका ईश्वर है, ताम शरणम प्रपद्ये हमको उसका शरण लेना चाहिए। न तो देवता कोई, न ही कोई तथाकथित गुरु, और न कोई और व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या सब मिलकर कृपा कर सकते हैं। और ये सब की मिली हुई कृपा भगवान की कृपा के सामने लेश मात्र भी नहीं है, 10,000 भाग के बराबर भी नहीं है। इसलिए हम भगवान के चरणों का शरण लेना चाहते। न तो देवता, न हमारे अपने माता पिता आदि बड़े बुजुर्ग, न राजा, व्यक्तिगत रूप से सारे मिलकर भी कृपा कर सकते हैं। जितनी कृपा सबकी मिला के करें वो भी 10,000 भाग भी नहीं होगी भगवान की कृपा के। इसलिए भगवान का शरण लेते हैं। इसका भाव यह है कि आपको त्याग कर किसी देवता की पूजा करे और तत्काल कृपा मिल जाए, ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहिए। देवता हो या अपने गुरु, वो बड़े हो, बुजुर्ग हो या राजा हो, जो समझे कि प्रजा को सुखी देंगे, ये सब मिलकर भी या अकेले भी 10,000 भाग भी कृपा नहीं कर सकते हैं भगवान की कृपा के सामने। प्रभुपाद जी तो देवताओं की पूजा का खंडन करते हुए कह रहे हैं,
खंडन का मतलब वो समय व्यर्थ उसमें नहीं गंवाना चाहिए। कामेष्ट हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। सामान्य लोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए देवताओं के शरण में जाते हैं, तत्काल वहां से फल लेना चाहते हैं। और सामान्य भगवान विष्णु के भक्त बनने की उनकी इच्छा ही नहीं होती। वो अगर विष्णु के पास भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो। समझते हैं कि भगवान हमारा इच्छा पूरी करने वाली मशीन है। उठे 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 भगवान विष्णु कभी ऐसा वरदान नहीं देते हैं जो भौतिक जगत के लोगों को और अन्य भोगों की भावना हो। और भगवत गीता में देवता जो देते हैं अंतवंतु फलम तेषाम तद भवते अल्पमेधसाम। जो देवता फल देंगे वो थोड़े होते हैं, थोड़े समय के रहते हैं, कम बुद्धि वाले हैं, और वो फल समाप्त भी हो जाएंगे। जो भी फल मिले वो सब समाप्त होने वाला है, क्योंकि वो स्वयं भी सदा नहीं रह सकते हैं, तो उनका फल सदा कैसे रह सकता है। ऐसी जो देवताओं से फल मांगने वाले हैं उनको अल्प मेधसा का, कम बुद्धि वाले कहा गया। भगवान श्री विष्णु का नारायण का जो वरदान है वो महान है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो देवताओं के वरदान से भिन्न है। भगवान कृपा करें तो भौतिक बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम चला जाएगा और कोई कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सदा के लिए आनंद में पहुंच जाएगा। न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। इसलिए देवताओं के वरदानों की तुलना 10,000 भाग से भी नहीं की गई है। भगवान की कृपा के सामने वो तुच्छ है, लव मात्र है। और केवल देवताओं की नहीं, तथाकथित गुरु भी जो वरदान देते हैं भौतिक, उनका भी कोई लाभ नहीं है। भगवान से वरदान लेना चाहिए। भगवत गीता में कहते हैं मेरा वरदान है सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तुम सर्व पापे विमोक्षिष्यामि मा शुचः। सीधा सा भगवान का ये जैसे कहा जाए भगवत गीता का ये परिभाष सूत्र है। सारी भगवत गीता का सार है भगवान श्री कृष्ण का शरण लेना। तो भगवान सारे पापों से भी मुक्त करेंगे और अपने चरणों का शरण भी देंगे। अब आगे प्रभुपाद का ये है सबसे बड़ा वरदान। अचक्षुरन्धस्य यथा गृणैः कृतस्तथा जनस्या अविदुषो अबुद्धो गुरो तम अर्कदृक् सर्वदृशां समीक्षणो वृतो गुरु न सगतिम बभूत सताम। अब ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। अचक्षु, जो अंधा है, जिसको देखने की शक्ति ही नहीं है, चक्षु है ही नहीं, आंख है ही नहीं। अंधस्य, और ऐसा अंधा दूसरों को रास्ता दिखाने का प्रयास करे। यथा, जिस प्रकार अग्रणीय, अग्रणी का मतलब आगे चलने वाला जो नेता होता है वो अंधा है और उसके पीछे चलने वाले सारे हैं, तो अंधा अंधों को ले चलेगा तो कहां ले जाएगा, सबको खड्डे में गिराएगा। कृतः, अगर अंधे को अपना नेता चुन लिया है, तथा उस प्रकार जनस्य, सामान्य व्यक्ति, अविदुष्य, जो विद्वान नहीं है, जिसको जीवन के लक्ष्य का पता नहीं है, अबुद्ध, जिसके पास कोई बुद्धि नहीं है, कम बुद्धि वाला, पहले नंबर का मूर्ख है, और गुरु करके उसको स्वीकार कर लिया है। भगवान आप अर्क दृक्, आप जो सूर्य के समान हो, सर्वदृशाम, सब प्रकार का ज्ञान देने वाले हो, समीक्षण, अच्छी तरह से पूर्ण दृष्टा हो, वृत्तः, उसको अगर स्वीकार करे, गुरु, वास्तव में गुरु, न हमारा स्वगतिम,
तो हमारा क्या लाभ है इसका पता लगा। बभूस्तताम, ये तो केवल बुद्धिमान ही कर सकते हैं, प्रबुद्धि कर सकते हैं। जैसे अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता है दूसरे अंधे को अपना नेता बनाए, ऐसे ही सामान्य लोग जो जीवन के लक्ष्य को नहीं जानते हैं वो दूसरे किसी को गुरु बनाते हैं जो उनसे भी ज्यादा मूर्ख है, अंधा है उनका नेता। परंतु हम ऐसे मूर्ख नहीं हैं, हम तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में चलना चाहते हैं। इसलिए भगवान, आप परम पुरुष भगवान को हमारा गुरु मानते हैं, आपका हमारा, क्योंकि आप सब दिशाओं में देख सकते हैं। आप सूर्य के समान सर्व दिशाओं को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए हमारा अज्ञान दूर हो जाएगा। अंधा अंधे को अगर नेता बनाए, ऐसे कोई मूर्ख दूसरे मूर्ख को गुरु बनाए, तो फिर कभी भी वो सही रास्ते पे नहीं आ जाए। हम तो भक्ति चाहते हैं, हम तो सूर्य के समान आप प्रकाशमय भगवान जो हमारे इंद्रियों को प्रकाशित करके प्रबुद्ध करेंगे, आपको ही गुरु स्वीकार करते हैं। अब तब तक अज्ञान नहीं जाएगा जब तक आपकी सेवा नहीं करेगा। इसलिए जो गुरु आपकी सेवा में नहीं लगाता है, उस गुरु की शिक्षा से अज्ञान नहीं जाएगा। जो गुरु भगवान की सेवा में न लगा के अपनी सेवा में लगाने की मूर्खता करता है, वो गुरु कभी अज्ञान को नाश नहीं कर सकता। अबुद्ध लोगों को, बुद्ध का मतलब जिसको कोई बुद्धि नहीं है, बंधन को नहीं जानते हैं, मुक्ति को नहीं जानते हैं और अपने आप को गुरु कहलाते हैं, तो गुरु को सिखाना चाहिए भक्ति। जैसे आपने कहा है, भगवान दैवीयेश गुणमयी मम्माया दुर्तया माम ये वे प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे। प्रकृति से पार होना है तो भगवान का शरण लेना है। ये जो गुरु सिखाता है वो वास्तविक गुरु है। बुद्धिमान व्यक्ति को गुरु चुनना चाहिए, न कि उसको जो रास्ते में रुकावट डाले। हमारी भक्ति की इच्छा है स्वगति में, हम अपना भला चाहते हैं। और आप सूर्य के समान हैं, आप हमारे गुरु हैं। समीक्षण, आप हमारे को प्रकाशित कर देंगे, दिखा देंगे, रिवील कर देंगे सब प्रकार के ज्ञान को। सर्वदर्शन का मतलब है तीन चीजें, ये आप स्वयं, आंखें और जगत। जो सूर्य उगता है तो हम सूर्य को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं और संसार को देखते हैं। तीनों चीजें होती। श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। तो हम 50 श्लोक के तात्पर्य को कल पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी का श्लोक सावधानी के हैं, बहुत बड़े। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत। मुझे 7th कैंटो में ये मय दानव का रेफरेंस है। इसमें मय दानव ने जो शंकर भगवान ने जो उनके तीन, उन्होंने जो इनविजिबल ये बनाए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ये मय दानव कौन था? ये जो है, क्योंकि इस तीनों ने एक जो नेक्टेरियन वेल बनाया था, जो फिर बाद में ब्रह्मा जी ने और भगवान ने फिर वो, हाँ, उसमें अमृत का कुंड था, उसके अंदर सब मरने वालों को डालते थे, वो जिंदा हो जाते थे। शंकर जी परेशान हो गए थे, तो ब्रह्मा जी और विष्णु ने जाके गाय और बछड़ा बन के उसको पी लिया। ये मय दानव वही है जिसके द्वारा भगवान ने जो पांडवों की सभा बनाई थी, जिसके अंदर पानी और ये दिख रहा था। और ये एक दानव है जो बहुत बड़ा कलाकार है, जो ऐसी चीजें बना सकता है। और दानों के पुत्र होते हैं, वो तो असुरों की श्रेणी में ही आते हैं, परंतु भगवान उनसे सेवा कभी ले लेते हैं। मय दानव माया का 3 पुरियां बनाई थी जो असुरों को मिली थी, और असुर
देवताओं को मार रहे थे, शंकर जी भी उनको मार रहे थे, फिर वो जीवित हो रहे थे। तो जब भगवान ने तीनों पुरियों का अमृत पी लिया, फिर शंकर जी को धनुष बाण दिया और कभी नहीं समाप्त होने वाले बाण दिए अक्षय। तब उन्होंने तीनों बाणों से तीनों पुरियों को नाश किया। तो भगवान का नाम त्रिपुरारी हुआ। शंकर को त्रिपुरारी कहते हैं। मैं दानु का पुत्र है। दानु और दैत्य, दैत्य और दानव। इनके पास ये जो अमृत का जो कुंड ये आया था, ये कहाँ से आया था? अब ये कहाँ से आया था? उसने अपने जैसे देवताओं के पास अमृत समुद्र मंथन से, ऐसे इन्होंने भी कोई एक अमृत का अपना कुंड बनाया था, उन पुरियों में रखा था। कहाँ से ये लाए थे इसका वर्णन मेरे को ध्यान में नहीं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। विनोदरी, हाँ एक बिरयानी थोड़ी थाई खाओ तो ले आऊं, बनाए रखी है घरे, ले आनी है बस। पिज्जा है